Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve important MCQs of structure of atom. Let's start from question number 1. Here question number 1 is when electrons jump from N4 to N1 state in the hydrogen atom, the number of spectral lines will be. Here क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल को जंप करेगा किसका ना हाइड्रोजन एटम का देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने हो गए तो हियर दिस इज हाइड्रोजन एटम ठीक है हियर न्यूक्लियस दिस इज द फर्स्ट सेल दिस इज द सेकेंड सेल ओके sorry this is the third cell, this is the fourth cell. Okay, here n is equal to 4, here n is equal to 1. इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ सेल से जंप करेगा टू फर्स्ट सेल को ठीक है देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला क्या है स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय व्हाट ना 2 n2 वैल्यू हियर इज 4 हम अप्लाई करेंगे n2 के प्लेस में 4 n1 प्लेस में क्या ना 1 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 ठीक है बाय 2 देन 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 1 3 प्लस 1 4 बाय 2 देन हियर 2 2s are 4 then 3 2s are 6 is the answer means the number of spectral lines will be 6 here option B is the correct answer then let's come to question number 2 here question number 2 is according to Bohr's theory the angular momentum of an electron in fifth orbit is what Bohr's theory क्या कहता है ना Bohr's theory ना ये एक एटम है ठीक है इसका इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m v वेलोसिटी से और r रेडियस से ट्रैवल कर रहा है देन इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा देन एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं व्हाट ना m v r इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई इसका फॉर्मूला है एम वी आर मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू multiple integral of h by 2 pi so here n value is what now here fifth orbit given a fifth orbit so we can apply n के प्लेस में 5 so हम लिख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू 5h बाय 2 पाई यार 5 को 2 से डिवाइड करने से आएगा 2.5 h बाय पाई ठीक है तो कौन सा ऑप्शन में है 2.5 h बाय पाई देन हियर ऑप्शन ए में है तो दिस इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 3 the frequency of the radiation having wave number 10 मीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी पूछा है गिवन है क्या ना वेव नंबर गिवन है तो वेव नंबर को हम लिख सकते हैं कैसे ना म्यू बार ठीक है म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्ब्डा व्हाट हियर म्यू बार इज व्हाट ना वेव नंबर एंड lambda here is wave length ठीक है
देन लैम्ब्डा को हम लिख सकते हैं लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1/μ²। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू मीन्स वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट ना 1μ² वैल्यू गिवन है 10 मीटर इनवर्स, देन यहाँ 10 मीटर में आ गया। ठीक है, लैम्ब्डा मीन्स वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/10 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेवलेंथ गिवन है। अगर वेवलेंथ पूछा होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, तो इसका एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू लैम्ब्डा, C इज इक्वल टू व्हाट म्यू इंटू लैम्ब्डा। ओके, C is what? C is speed of light. Speed of light. Speed of light always constant, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है, here mu is what? ना frequency, lambda here is wavelength. Now हम अप्लाई करेंगे C के प्लेस में 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ 1/10 मीटर। वन बाई 10 मीटर को लेफ्ट साइड को लेने से क्या होगा? 3 इंटू 10 to the power 9 second inverse, that is frequency. Okay, this is the answer. कौन सा ऑप्शन में है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू? और ऑप्शन डी, 3 इंटू 10 to the power 9 second inverse. This is the answer. Next question number 4. Neutron are present in all atoms except. क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट, सब में न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन एक ही ऑप्शन है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ना? इसका फॉर्मूला क्या है ना? मास नंबर माइनस व्हाट ना? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हीलियम atomic number 2, mass number 4, so here 4 minus 2, that is 2. Then option B, carbon atom has what? 6 atomic number, 12 mass number, then 12 minus 6, that is 6 number of neutrons, here is 6. Then question option number C, that is hydrogen atomic number क्या है ना? 1, mass number 1, then 1 minus 1, 0, number of neutrons here is 0. Next option D, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसका मास नंबर 14 है, देन 14 माइनस 7 क्या आएगा? 7. Here number of neutrons 7, here number of neutrons 6, here number of neutrons 2. Only hydrogen atom has no, means there is nothing, number of neutrons is 0. So option C is the correct answer. Next question number 5. Anode rays were discovered by Goldstein. एनोड रेस क्या होता है? एनोड रेस ऑलवेज व्हाट ना? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है,
Next question number 6 is electromagnetic radiation with maximum wavelength is. maximum wavelength किसका है इनमें? तो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव का है, ठीक है. देन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है इसका, मैक्सिमम वेवलेंथ है मीन्स फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम है. फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का सबसे कम, लेस, ठीक है. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है ना? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायोलेट रे, यूवी रे का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोक्साइड इज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसका मतलब क्या है? आइसो, आइसो मीन्स व्हाट ना? सेम. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स व्हाट ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. okay, number of electrons. Carbon monoxide here CO, here carbon present and oxygen present. Carbon have what? Now carbon has 6 atomic number, means it has 6 electrons, plus oxygen. Oxygen atomic number 8, तो जो इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स है. देन टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट ना? 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. देन हम ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है. तो फर्स्ट ऑप्शन ए, दैट इज Cn-1. here C carbon atom have 6 electron plus nitrogen have 7 electrons. Here -1 means 1 extra electron. Okay, then total here is 14 electrons. मिल गया here. 14 electrons means Cn-1 isoelectronic with CO. B C D को भी चेक करेंगे. B O2 plus oxygen atomic number 8, here 2 atoms, then 16 electrons, plus plus signs means 1 deficient electron, that is 15 electrons, ठीक है. देन ऑप्शन सी O2 minus, here 16 electron plus here negative charge means 1 extra electrons, that is 16 plus 1 17 electrons, ठीक है. लास्ट ऑप्शन डी N2 प्लस नाइट्रोजन का एटम नंबर 7, here 2 atoms, then 7 2s are 14 electrons, 1 deficient electrons, that is 13 electron. So option A is the correct answer. Cn-1 is isoelectronic with CO. Then question number 8. Number of electrons in carbon dioxide is. How we will calculate number of electrons in carbon monoxide? In carbon dioxide CO2. In carbon dioxide, then carbon atom and oxygen atom. Here atomic number of carbon is 6, so carbon has 6 electrons. Oxygen atomic number 8, but here it is diatomic 2
atoms into 2 means here 8 2s are 16 electrons O2 ठीक है. Then 16 plus 6 what ना 12 electrons. तो कौन सा ऑप्शन में है 12 इलेक्ट्रॉन्स? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. That is number of electrons is carbon dioxide. Number of electrons in carbon dioxide is what? No, 22. Here is नहीं है in. Next question number 9. The electronic configuration of chromium is. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है. ठीक है. देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? देन 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 then 3:3p6 then 4s1 3d5. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड में 3s2 3p6 3d5 थर्ड. दैट इज व्हाट? 6 plus 2 8 plus 5 13 इलेक्ट्रॉन्स. फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. देन 2 8 13 1 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 2 8 13 1. नेक्स्ट question number 10. The number of neutrons in dipositive zinc ion with mass number 70 is. Your question is what na dipositive zinc ion. Zinc symbol of zinc is what na Zn. Okay. Then dipositive तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 2 plus dipositive means 2 plus Zn 2 plus. Here given mass number given है, that is mass number 70 है. Number of neutrons is equal to what? ना mass number minus what? ना atomic number. Number of neutrons is equal to mass number 70. Atomic number जिंक का क्या है ना 30. ठीक है. 70 minus 30 that is 40. Then number of neutrons in dipositive zinc ion is 40. कौन सा ऑप्शन में है ना D. ऑप्शन D is the correct answer. Thank you.